अटैचमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड इफ एल्स। तो कभी कभी क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि हमें डिसीजन लेना होता है। डिसीजन क्या लेना है, जैसे कि हमें चेक करना है, किसी चीज़ को चेक करना है कि क्या आज मंडे है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे चेक करेंगे कि आज मंडे है कि नहीं, ठीक है। या फिर कभी कभी ये डिसाइड करना है कि कोई नंबर जो दिया हुआ है वो नंबर 4 है कि नहीं। तो इस सब में हम लोग चेक करते हैं कि हाँ नंबर 4 है कि नहीं। जैसे कि हम लोग को ये यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को पता करना होता है कोई कंडीशन कि हाँ ये कंडीशन सही है कि नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सब 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स का, फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर देखेंगे सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आई विल गिव यू द प्रैक्टिस क्वेश्चन and you have to do it and paste it in the comment box, and also I will paste the answer and ping the answer in the comment, so you do not have to worry to check the answers. So तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं सिंटेक्स होता कैसे। तो जो इसका सिंटेक्स है, ठीक है, सिंटेक्स में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इफ़ स्मॉल में, उसके बाद पैरेंथेसिस देते हैं, इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, फिर एक फ्लावर ब्रैकेट देते हैं, क्लोज फ्लावर ब्रैकेट। अब इसके बीच में अगर ये सही हुआ, ये कंडीशन जो लिखे हैं ये सही हुआ, तो क्या कोड हम लोग क्या करना चाहते हैं। अगर ये सही नहीं हुआ, मतलब ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया, तो ये कंडीशन रन होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को चेक करना है कि आज मंडे है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इज़ मंडे। मान लो एक हमारा फंक्शन है, बाद में मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा, इज़ मंडे। तो अब ये देखेगा कि इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो ये मान लो कि प्रिंट करा रहा है कंसोल डॉट लॉग मंडे, ठीक है। और मान लो कि अगर ये आज मंडे नहीं है, मान लो ये फॉल्स हो गया, तो जब फॉल्स हो गया तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा। अब यहाँ पे मान लो हम लिखें कंसोल डॉट लॉग अदर डे, ठीक है, अदर डे। तो अब ये क्या कर रहा है, अब इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कोई भी कंडीशन हो। जैसे हम लोग को इवन नंबर फाइंड करने का क्वेश्चन आता है कि फाइंड वेदर द नंबर इज इवन नॉट। तो इवन नंबर का क्या कंडीशन होता है, इवन नंबर का कंडीशन होता है कि जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले उसको इफ एल्स में लिखेंगे। तो इफ़ के लिए इफ़ कंडीशन देंगे, उसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कंडीशन देना है। अब जैसे कि कोई नंबर है, n नंबर है, अब उसको हमको चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तभी तो हम लोग चेक कर पाएंगे कि हाँ वो नंबर इवन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n। अब एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देगा। मान लो कि आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 4 मॉडुलो 2 करोगे तो ये आपको दे देगा 0, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0। मान लो कि 5 को डिवाइड करते 2 से, तब क्या होता, 5 2 2 4 होता और 1 रिमाइंडर बच जाता, तो ये आपको 1 दे देता। अब यहाँ पे इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ कि अगर ये n हम मान लो कि लिए 6 मॉडुलो 2, अब इसको चेक करेंगे कि 6 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि ये कंडीशन सही है। और एक चीज़ और, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे किसी में n इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है n का वैल्यू 2 हो गया। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे n डबल इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हो गया कि ये कंपेयर करेगा कि n 2 के बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू पुट हो गया, मतलब n इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। अब इसके मतलब क्या बोले थे, कंडीशन तो हो गया। कंडीशन के बाद ये, अब यहाँ पे हम लोग मान लो कि प्रिंट करा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर, ठीक है। और अगर
इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा। ऑड के लिए यहाँ पे कंसोल करा देते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे, जो भी कंडीशन है उसके अंदर फॉरवर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर ये कंडीशन सही हुआ तो इसके अंदर क्या लिखना है वो, उसके बाद एक एल्स लिखेंगे। एल्स क्या होगा, जब ये ट्रू नहीं होगा तो ये फॉल्स में चलेगा, ठीक है। जब ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर ट्रू हुआ तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अब इसी में एक और होता है एल्स इफ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग को 2 3 4 कंडीशन चेक करना होता है। मान लो कि 2 से ज़्यादा कंडीशन चेक हुआ, या जैसे कि ट्रू फॉल्स, ये तो 2 कंडीशन था कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तब तो इफ एल्स यूज़ कर लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को चेक करना है कि कभी जैसे कि है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। फिर हमको ये भी चेक करना है कि इफ़ n इज़ कहीं 10 से भी तो बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर n जो है 2 से बड़ा हुआ तो प्रिंट कराना है बिग, और अगर n 10 से भी बड़ा हो गया तो हम लोग को प्रिंट कराना है मीडियम, और ये बिग नहीं स्मॉल कर देते हैं। और n अगर 30 से बड़ा है तो इसको कर देते हैं बिग। अब ये क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिग को प्रिंट करा देते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 30 है तब तो प्रिंट करा दो क्या, कंसोल डॉट लॉग बिग, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, अगर ये सही हुआ तो ये, अगर इफ एल्स डायरेक्ट अगर हम लोग बस इफ एल्स लगाते तो ये स्टेटमेंट सही होता, अगर एल्स लिख देते तो ये नहीं होता, तो ये होता। तो ये 3 कंडीशन कैसे होता, तो अब हम लोग जो कंडीशन लगाएंगे कि मान लो कि अब 30 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे एल्स इफ का कंडीशन होता है एल्स इफ। इसमें भी एक कंडीशन देना पड़ता है, n इज़ ग्रेटर देन 10, जैसे कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से। फिर एक ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या था, मीडियम, और फिर एल्स में कंसोल डॉट लॉग स्मॉल, ठीक है। अब एक और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुआ सही है कि नहीं, ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला रन हो जाएगा, ये ब्लॉक। अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर अगला चेक होगा एल्स इफ वाला, ये n ग्रेटर देन 10 है तो ये करेगा मीडियम, प्रिंट कर देगा, ये ब्लॉक चल जाएगा अगर ये सही हुआ तो। अगर ये दोनों में से कोई सही नहीं हुआ तो ये तीसरे में आ जाएगा और ये ब्लॉक चल जाएगा। अब जैसे कि हम लोग इसमें एक नंबर ले लेते हैं, नंबर हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 10 है। अब ये यहाँ आया, चेक किया, या 10, हाँ 10 है, ये चेक किया, कंसोल डॉट लॉग कब होगा, n ग्रेटर देन 30 नहीं है तो ये ब्लॉक में नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट में चेक किया, n इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं है क्योंकि n बराबर है 10 से, तो फिर ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा स्मॉल। अब ऐसे ही मान लो कि अगर हम लोग n इक्वल्स टू ले लिए 13, अब क्या होगा, चेक किया n इज़ ग्रेटर देन 13 है, नहीं है, फिर नेक्स्ट ये हट गया। अब नेक्स्ट पे आया एल्स इफ n इज़ ग्रेटर देन 10, हाँ है, 13 10 से बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा प्रिंट, और बाकी सब कोई भी प्रिंट नहीं होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही इफ़ हो, एक ही एल्स इफ हो। अब हम लोग जितना मन उतना एल्स इफ लगा सकते हैं इसमें। मान लो 2 एल्स इफ है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको यूज़ करना ही है, या तो बस सिर्फ इफ यूज़ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक बस इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, और या इफ़ एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एल्स इफ यूज़ कर लिए और इफ़ यूज़ ही नहीं किए, ये नहीं हो सकता। बस इफ़ यूज़ हो सकता है, बस एल्स भी यूज़ नहीं हो सकता है,
क्योंकि इफ़ होगा तभी एल्स होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इफ़ हो तो एल्स हो ही, बस इफ़ भी लिख सकते हैं कि मान लो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि बस हम लोग को ट्रू ही कंडीशन चेक करना है, तो उस केस में। अब चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड इवन नंबर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड whether number is divisible by 3। तीसरा क्वेश्चन है जो इफ एल्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फाइंड whether the boy is eligible to drive or not। तो ड्राइव करने का एलिजिबल क्या होता है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, सॉरी नॉट वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन वो ग्रेटर देन 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ।